नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और राजस्थान की दिलचस्प और चटपटी खबरें लेकर हाजिर हूं आपके पास। एक तरफ तो 70 साल के अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि ब्रिटिश हैं और अंतरिक्ष का सफर करके लौट आए, वहीं अब सपने देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में होटल बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके सपनों का मंत्रालय मिल गया। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को उड्डयन मंत्री बना दिया गया। लेकिन इन्हीं सभी घटनाओं के बीच अचानक से सचिन पायलट ट्रेंड होने लगे। दरअसल वजह थी कि उनके खास मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को उड्डयन मंत्रालय मिला था और उसके बाद से सवाल किया जाने लगा कि आखिर सचिन पायलट की लैंडिंग कब होगी, यानी सचिन पायलट बीजेपी में कब आएंगे। और इस तरह से वो खासे चर्चाओं में भी आ गए। इन्हीं सभी घटनाक्रमों के बीच राजस्थान में वापस आते हैं तो राजस्थान में भी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। लंबे समय से पायलट गुट और सचिन पायलट गुट एक दूसरे के सामने आक्रामक बना हुआ है और इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जैसे ही राजस्थान में उठने लगी, बयानबाजियों का दौर तो मानिए तेज हो गया। और ऐसा ही कुछ इन दिनों नजर भी आ रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक बाबूलाल नागर का एक बड़ा बयान आया। नागर ने सचिन पायलट के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। नागर ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति थी विधानसभा चुनाव में और जिस तरह से बीजेपी की स्थिति खराब हो चुकी थी चुनाव में, उस हिसाब से कांग्रेस को तो 150 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन 99 सीटों पर कांग्रेस कैसे सिमट गई। अब इसी सवाल के साथ खुद बाबूलाल नागर ने सचिन पायलट पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जैसे ही यहाँ पर ये सवाल दागा गया तो इसके साथ ही पलटवार भी आना लाजमी था और वो पलटवार आया पायलट गुट की तरफ से वेद प्रकाश सोलंकी की ओर से। एक बात अलग है कि वेद प्रकाश सोलंकी भी उसी दिन सुबह सचिन पायलट से मिल चुके थे, उनकी मुलाकात हो चुकी थी, तो एक बात लाजमी है कि इस विषय में भी चर्चा हुई होगी। वेद प्रकाश सोलंकी का बयान आया, उन्होंने बाबूलाल नागर पर कई सवाल खड़े किए, साथ ही कहा कि नागर जो आरोप लगा रहे हैं कि नागर का टिकट या फिर कई लोगों का टिकट सचिन पायलट की वजह से कटा था, ऐसा था ही नहीं। अब वेद प्रकाश सोलंकी ने साफ कहा कि उनके नेता सचिन पायलट है और सचिन पायलट की वजह से ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। नागर साहब कह रहे हैं कि पायलट साहब की वजह से सीटें कम आई। जितने अभी तक दो विधानसभा में प्रोग्राम हुए उसके अंदर क्या कारण था कि सम्मानित पायलट साहब का फोटो हर उनके अंदर था। हर बैकड्रॉप में आपको फोटो मिलेगा पायलट साहब का। तो किस क्राइटेरिया में था कि जनता उनको पसंद करती है, कार्यकर्ता उनको पसंद करते हैं, इसी वजह से उनके हर प्रोग्राम में पायलट साहब का फोटो था। अगर सचिन पायलट की लोकप्रियता नहीं होती तो वो किसी भी स्थिति के अंदर अपने बैकड्रॉप के अंदर सचिन पायलट जी का फोटो नहीं लगाते। जो ये सरकार बनी है, इससे में कांग्रेस की सरकार बनी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका है तो सम्मानित पायलट साहब की। अब दोनों ही गुट आमने सामने लंबे समय से हैं और दोनों का ही अपना अपना कहना है। वही पायलट गुट हमेशा से कहता रहा है कि राजस्थान में जो सरकार बनी है वो सचिन पायलट की तरफ से है। वहीं जिस तरह से बाबूलाल नागर ने कहा, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सरकार बनी है वो कार्यकर्ताओं की तरफ से बनी है, नेताओं की मेहनत से बनी है, किसी एक लीडर की वजह से सरकार नहीं बनी है। तो आपस में दोनों गुटों का टकराव लंबे समय से जारी है। अब इसका सबसे बड़ा कारण एक जो इन दिनों बना हुआ है वो है मंत्रिमंडल विस्तार। इसको लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है या फिर अगले हफ्ते हो सकता है और इसमें दोनों ही गुट एक दूसरे के सामने अड़े हुए हैं। सचिन पायलट गुट का कहना है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगह मिलनी चाहिए। वहीं गहलोत गुट का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है तो जो लोग समर्थन में आए थे, जिन लोगों ने साथ दिया था मुसीबत के वक्त, उन लोगों का भरोसा उठ जाएगा। कुल मिला के देख सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति इस समय उस भट्टी की तरह बनी हुई है, उस जलती हुई भट्टी की तरह बनी हुई है जिसमें आग तो झुलस रही है और कभी भी ये आग बढ़ सकती है और इसमें घी का काम करेगा मंत्रिमंडल विस्तार। अब ऐसे में सचिन पायलट ने लंबे समय से एक अलग ही चुप्पी साधी हुई है। सचिन पायलट खुद कुछ नहीं कह रहे, उनके साथ के विधायकों के बयान अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट की अब इस चुप्पी को लेकर भी सियासी गलियारों में सवाल उठने लाजमी हैं। सचिन पायलट की इस चुप्पी को लेकर कहा जाने लगा है कि जब से सचिन पायलट दिल्ली से वापस आए हैं, दिल्ली जब सचिन पायलट गए थे तो सबसे बड़ा वाकया ये हुआ था कि वो वहाँ
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलने गए थे, जैसा कि सियासी गलियारों में चर्चा है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि दोनों से ही उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और दोनों ने ही मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही सचिन पायलट ने एक कोप भवन धारण कर लिया है, एक कोप भवन में जाकर बैठ गए हैं। अब सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि आखिर सचिन पायलट की इस चुप्पी का कारण क्या है। क्या आने वाले समय में कुछ होने वाला है? क्या आने वाले समय में कोई नई रणनीति बनाई जा रही है? वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो उनके गुट की तरफ से या फिर कहें जो उनके समर्थन में जो विधायक हैं वो खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिनमें खासकर निर्दलीय विधायकों की हम बात करें, चाहे एक तरफ बाबूलाल नागर हैं, संयम लोढ़ा हैं, इस तरह के जो विधायक हैं वो लगातार अपनी तरफ से बयानबाजी करते रहे हैं और आरोप और उसके ऊपर पलटवार ये दौर चलता रहा है। अब देखना होगा कि राजस्थान की जो ये राजनीति इतने दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, जहां एक दूसरे के सामने हर रोज बयानबाजी हो रही है, वहां आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो किस तरीके का रुख रहेगा और किसके पक्ष में क्या कुछ आएगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसकी झोली खाली रह जाएगी। इस तरीके की खबरें हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।